हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से फ्रेजल वर्ब्स को देख रहे हैं विथ ट्रिक्स। ये आपका पार्ट 3 है। जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करा दूंगा। और इसमें मैं बता देता हूँ कि पहले आपको टास्क दिया जाता है डेली बेसिस पर, और उसी टास्क के बेसिस पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने होते हैं इवनिंग तक। और इस तरीके को फॉलो करते हुए आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पर्सनल गाइडेंस भी देता हूँ, आपके पर्सनल डाउट्स को भी क्लियर कराता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपको कुछ पर्सनल वीडियोस भी मिलते हैं, जैसे ये वाले सीरीज़ का ट्रिक्स वाला सीरीज़ है, वो सारे वीडियोस आपको पर्सनल ही मिलता है, ठीक है, वो सबको नहीं मिलता। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज जितने सारे फ्रेजल वर्ब्स आते हैं उसको कैसे हम आसान बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इन चीज़ों को याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आपको जानना चाहिए कि ये आखिर आया कैसे होगा, और थोड़ा सा आपको इमेजिन भी करना है चीज़ों को, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ये फर्स्ट है आज का ड्रॉ अप। ड्रॉ अप का क्या मतलब होता है? ड्रॉ का मतलब क्या होता है? चित्र बनाना, है ना। अप का मतलब एक तो ऊपर होता है, दूसरा मीनिंग मैं बताया था कंप्लीटली, है ना, पूर्ण रूप से। जब पूर्ण रूप से कोई चित्र बनाता है तो क्या कर रहा होता है, ज़रा देखो। मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया हूँ, मतलब एक इमेज के थ्रू दिखाया हूँ यहाँ पर। एक ये आर्किटेक्ट है ना, आर्किटेक्ट मतलब समझते हो, जो बड़े बड़े जो हाँ, जो स्काई क्रैपर्स होते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, उसका जो डिज़ाइन बनाते हैं उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट, ठीक है। सिविल इंजीनियर समझ लो, अगर आर्किटेक्ट नहीं समझ पा रहे तो एक कोई सिविल इंजीनियर है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे कोई एक नक्शा ये बना रही है, ठीक है, कोई नक्शा बना रही है। और नक्शा कैसे बनाएगी? पूरा चित्र छापेगी इसके ऊपर, है ना, पूरा चित्र छापेगी। और अब का मतलब क्या हुआ? कंप्लीटली। जब कंप्लीटली इस पूरे चित्र को ये छाप लेगी, इसका क्या मतलब हुआ कि अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ली। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का मतलब जो भी इसको डिज़ाइन करने का प्रोजेक्ट मिला था ये कंप्लीट कर ली, मतलब ये पूरा का पूरा अपना खाका तैयार कर ली, ठीक है। तो जब भी कोई चित्र बनाता है और पूर्ण रूप से बनाता है, कंप्लीटली बनाता है, इसका मतलब है कि वो किसी चीज़ को तैयार कर रहा है ना, किसी ड्राफ्ट को तैयार कर रहा है, किसी प्लान को तैयार कर रहा है ना। प्लान का मतलब सिर्फ आपका कोई योजना ही नहीं होता, प्लान का और भी अर्थ होता है, जैसे कि आप जो भी ड्राइंग वगैरह तैयार करते हो उसको भी प्लान ही कहा जाता है, ठीक है। तो किसी चीज़ को तैयार करना, किसी का रचना करना, किसी चीज़ को लिख डालना, है ना, ये सारे कहलाते हैं ड्रॉ अप। तो ध्यान रखना, अगर आप लिखना और रचना रचना करना तो समझ पाओगे, तैयार करना और रचना करना किसी चीज़ का, ये ऑलमोस्ट सेम आपको सेंस दे रहा होगा। लिखना अगर नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट या फिर प्लान के सेंस में ही पूछा जाएगा। क्लियर? तो ड्रॉ अप का क्या मतलब हुआ? लिखना, यानी कि राइट करना, किसी चीज़ को कंपोज करना मतलब कि रचना करना। टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट या फिर प्लान, इसका मतलब समझ गए कि किसी चीज़ को लिखना, रचना करना, तैयार करना। ड्रॉ अप का क्या मतलब है समझ गए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ड्रॉ का मतलब चित्र बनाना, अप का मतलब पूर्ण रूप से। किसी चीज़ को आप पूर्ण रूप से चित्र बनाते हो, इसका मतलब है कि किसी चीज़ का खाका तैयार कर रहे हो, किसी कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, ड्राफ्ट तैयार कर रहे हो, किसी प्लान को तैयार कर रहे हो। क्लियर? तो ड्रॉ अप के ये सारे मीनिंग हो गए, टू राइट, टू कंपोज, टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट या फिर प्लान। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका ड्रॉ से एक और रिलेटेड है, ड्रॉ ऑन या फिर ड्रॉ अपॉन। देखिए यहाँ पर ड्रॉ का मतलब चित्र बनाना, ठीक है। ऑन या फिर अपॉन, इसका मतलब किसी चीज़ के ऊपर। मान लिया जाए आप अपने हाथ के ऊपर चित्र बना रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? टैटू बनवा रहे हो। टैटू बनवा रहे हो मतलब कोई भी व्यक्ति आपके हाथ के ऊपर ड्रॉ कर रहा है, चित्र चित्र ड्रॉ कर रहा है, मतलब किसी चीज़ को बना रहा है आपके हाथ के ऊपर। ऑन या फिर अपॉन, इसका क्या मतलब हुआ? वो व्यक्ति अपने ज्ञान से या फिर अनुभव से आपसे पैसा कमा रहा है, यही तो कर रहा है। मतलब मैं ये इस सीरीज़ को ला रहा हूँ, पेड कर दिया हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पैसे की आवश्यकता थी, है ना। तो मैं अपने अनुभव से इस चीज़ को ड्रॉ ऑन कर रहा हूँ, ड्रॉ अपॉन कर रहा हूँ, मतलब आपसे पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही तो बात हुई। तो आपको रिलेट करना है एक टैटू मेकर से, मतलब जो भी टैटू बनाने वाला जो आर्टिस्ट होता है वो क्या कर रहा है? अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से पैसे कमा रहा है, क्या करके? ड्रॉ करके, चित्र बना करके, ऑन आपके हाथ के ऊपर, ठीक है। तो ड्रॉ ऑन बोलूँ, ड्रॉ अपॉन बोलूँ, जब भी ये एग्जाम में आ जाए तो समझ जाना। अच्छा, सर ने बताया था ड्रॉ करना, ड्रॉ मतलब कोई टैटू मेकर जो है वो ड्रॉ करता है चित्र को। ऑन अपॉन मतलब कि मेरे हाथ के ऊपर, है ना। कोई तो अपने गर्दन के ऊपर लिखवाता है, बहुत सारे जगह पे लिखवाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का सर्जरी हुआ रहता है, ठीक है। तो सर्जरी वाला जगह में क्या रहता है, इस तरीके से पूरा जो टाका लगता है ना, ये बहुत बेकार सा लगता है। तो कोई इसको क्या करता है, जिप बना देता है। जिप मतलब समझ रहे हो? जिप मतलब जो आपके पैंट में जिप होता है, चेन होता है जो,
वो चेन वाला टैटू बनवा लेता है ताकि वो पता ना चले, देखने वाले को लगे अच्छा यहाँ से वो खोल रहा है किसी चीज़ को, है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं टैटू से। खैर ये बात की बात हुई है, लेकिन आप जब भी इससे आपकी मुलाकात हो जाती है ड्रॉ ऑन और फिर ड्रॉ अपॉन का मतलब, तो समझ जाना कि कोई व्यक्ति ड्रॉ करके आपके हाथ के ऊपर वो अपने अनुभव से, ज्ञान से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो ड्रॉ ऑन और ड्रॉ अपॉन का मतलब समझ गए। अगर टैटू से नहीं समझे तो समझ लो कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर अगर चित्र बना रहा है, आपके ऊपर चित्र बना रहा है, तो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने ज्ञान से, अपने आर्ट से, अपने अनुभव से आपसे पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, टू गेट मनी फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पर एम छूट गया है तो इसको लिख लेना, यहाँ पर फ्रॉम से एम आपका छूट गया है, ठीक है। तो समझ गए ड्रॉ ऑन और ड्रॉ अपॉन का क्या मतलब होता है। इसके पहले आपका था ड्रॉ अप, ये भी समझ गए। फिर है ड्रॉ ऑन और ड्रॉ अपॉन, एक ही बात है, ये भी याद रख पाओगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर समझते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी के थ्रू, ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का क्या मतलब होता है। ड्रॉप के बहुत सारे मीनिंग देखेंगे, है ना, बहुत क्या मतलब होते तो बहुत सारे मीनिंग है, जैसे कि कहीं किसी छत से पानी का ड्रॉप होना, मतलब चूना, पानी को चू जाना, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो ड्रॉप का मतलब टपकना होता है, गिरना होता है, चूना होता है, बहुत कुछ मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पर टपकने से रिलेटेड देखेंगे, गिरने से रिलेटेड देखेंगे। ड्रॉप के दो मीनिंग ध्यान में रखना, टपकना और गिरना, क्लियर। ड्रॉप के साथ अगर इन लग गया, इसका मतलब में, मान लिया जाए कि कोई हेवन से टपक जाता है, कोई परी टपकती है, मान लिया जाए हेवन से आपके घर में, तो क्या वो परी हमेशा आपके लिए रहेगी आपके साथ? नहीं, है ना। कई बार आप ऐसी स्टोरी पढ़ोगे, मैं बचपन में एक न्यूज़पेपर में देखा था कि गुजरात का या फिर कहीं का एक बच्चा था, बच्चा मतलब 12th क्लास में पढ़ रहा होगा ऐसे। अब वो डेली रात में जग करके पढ़ाई करता था, तो खिड़की के पास एक परी आई थी और उसके कमरे के अंदर आ गई थी, है ना। उसके बाद वो क्या हुआ कि रिलेशनशिप में भी रहे उन लोग, मतलब कुछ महीनों तक, कुछ महीने तक जब रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद ये लड़का जो है सो वो किसी और मतलब किसी ह्यूमन बीइंग से, मतलब कोई और लड़की से ये प्यार कर लेता है, मतलब संबंध बना लेता है, और उस परी को पता चल जाता है। जब परी को पता चल जाता है तो वो अपने हेवन में वापस चली जाती है। जब हेवन चली जाती है तो वो लड़का पागल सा हो जाता है सच में, मतलब ऐसी स्टोरी में पढ़ा हूँ, ये सत्य है या नहीं ये मैं सत्यापित नहीं करता, लेकिन ऐसी स्टोरी में पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे ही इस स्टोरी से आपको ध्यान रखना है कि इन यानी कि आपके कमरे में, ड्रॉप यानी कि टपक जाती है कोई परी, कोई परी हेवन से आपके कमरे में टपक जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो हमेशा आपके साथ नहीं रहने आई, परी कभी हमेशा साथ रह ही नहीं सकती, है ना। तो वो छोटी सी मुलाकात करने के लिए आई थी, ठीक है। तो कोई दोस्त हो या फिर कोई परी हो, इससे आप रिलेट कर पाओगे परी से, कि कोई दोस्त भी अगर आपसे छोटी सी मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं तो वह कहलाता है ड्रॉप इन। ध्यान रखोगे, ड्रॉप मतलब टपकना, इन मतलब आपके घर में या फिर आपके कमरे में टपकना अचानक से, इसका मतलब है कि कोई छोटी सी मुलाकात, शॉर्ट विजिट के लिए आपके पास आया है। तो ड्रॉप इन का मतलब शॉर्ट विजिट करना या फिर छोटी सी मुलाकात के लिए आपके पास जाना, ठीक है। तो ड्रॉप इन को नहीं भूलोगे। दूसरा है आपका ड्रॉप आउट। क्या मतलब हुआ इसका। मान लिया जाए आप किसी रेस में हो, कोई जॉब कर रहे हो, जॉब में भी बहुत ज़्यादा रेस होता है, खास करके कॉर्पोरेट जगत की मैं बात करूं, मतलब आईटी क्षेत्र की अगर बात करूं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है कि आप जिस तरीके के काम करोगे आपको वैसे ही प्रमोशन मिलेगा, आपकी सैलरी वैसे ही बढ़ेगी, अच्छे काम नहीं करोगे आपको निकाल भी दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर है कि आप कहीं भी कोई भी रेस में हो, जॉब के रेस में हो, एजुकेशन के रेस में हो, मतलब स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो, तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी रेस में ही हो, है ना। और उस रेस में हो और वहाँ से आप गिर जाते हो, आउट हो जाते हो। मान लिया जाए कि कोई रेस कर रहा है, मतलब यहाँ पर 10 लड़के की दौड़ हो रही है ना, पुलिस में भर्ती होनी है। अब यहाँ पर 10 बंदे हैं ऐसे करके, इस तरीके से, और आप यहाँ पर हो और आप थक करके बाहर ड्रॉप हो जाते हो, आउट आउट हो जाते हो, इस रेस से ड्रॉप हो जाते हो। ड्रॉप मतलब गिर जाते हो, और गिरने के बाद आप आउट हो जाते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आप बीच में ही छोड़ देते हो इस रेस को, है ना। तो रिटायर इन द मिडल या फिर मिड्स्ट ऑफ डूइंग समथिंग लाइक जॉब, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, वहाँ से अगर आप ड्रॉप आउट किए, इसका मतलब है कि आप बीच में ही छोड़ चुके हो। तो ड्रॉप आउट तो वैसे कॉमन सा एक फ्रेजल वर्ब है, हर कोई सुना हुआ होता है। जैसे कि सुनते होंगे कि मार्क जकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट है, एलन मस्क कॉलेज ड्रॉप आउट है ना, बहुत कोई स्कूल ड्रॉप आउट होता है। तो ड्रॉप आउट का मतलब होता है वो स्कूल, कॉलेज या फिर एजुकेशन को बीच में छोड़ दिए, तो बीच में छोड़ना ही कहलाता है ड्रॉप आउट। तो क्लियर है, ट्रिक से भी समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, फॉल बैक। क्या मतलब है फॉल बैक का मतलब। फॉल का मतलब गिरना, ड्रॉप का मतलब भी गिरना, फॉल का मतलब भी गिरना। अच्छा एक मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ड्रॉप आउट था ना, यहाँ पर ड्रॉप आउट का मतलब क्या, बीच में ही छोड़ना। लेकिन यहाँ पर फॉल आउट भी होता है, ध्यान देना, यहाँ पर फॉल के साथ
और ध्यान देना बीच में गैप है और फिर आउट है। तो यहाँ भी फॉल का मतलब गिरना है, यहाँ भी बाहर होना है। इसका क्या मतलब हुआ? तो दोनों को मैं एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। फॉल आउट को भी और ड्रॉप आउट को भी, ताकि आप कंफ्यूज ना करो। ड्रॉप आउट का क्या ट्रिक बताया कि आप रेस में हो और उस रेस से आप क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर गए, गिर गए और बाहर हो गए। इसका मतलब है कि उस रेस को आप बीच में ही छोड़ दिए, तो बीच में छोड़ना ही ड्रॉप आउट कहलाया। लेकिन अगर फॉल आउट रहा, और फॉल का मीनिंग भी होता है गिरना और आउट का मतलब भी होता है बाहर, तो इसका ट्रिक अलग है। इस ट्रिक को ध्यान में रखना। मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो। गिरना बाहर दोनों में है, तो आप कंफ्यूज ना करो, इसलिए मैं दोनों को साथ में बता रहा हूँ। समझो यहाँ पर फॉल आउट का मतलब, मान लिया जाए कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप दौड़ते दौड़ते, मतलब आपका पार्टनर जो है वो रन बनाया और बीच रास्ते में आप फॉल करके गिर गए। अब जो जो भी था विकेट कीपर आपका कोई मित्र था, और वो मित्र था और आपने और आपको उसने क्या किया, आउट कर दिया। आप मिडल में कहीं पर गिरे हो, फॉल कर गए, गिर गए, और वो आपको आउट कर दिया। आप तो एक तो वैसे भी कष्ट में हो, दुखित हो, वो आपको बचाने छोड़ करके आपको आउट करने के पीछे पड़ा है। तो जब आप फॉल किए थे और आपको आपका मित्र ने आउट कर दिया, तो जाहिर सी बात है, बचपन में देखे होगे, है ना, आप झगड़ा कर लेते हो उनसे। तो जैसे ही गिरे और आपको आउट कर लिया, आपको बचाने के छोड़ करके वो विकेट लेने के चक्कर में है ना, और खुशियां मना रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उससे झगड़ा किए ही होगे, है ना। तो इस तरीके से आपको इमेजिन करना है कि फॉल करने के बाद जब आपका मित्र आपको आउट कर देता है, मतलब ज़रा भी दया नहीं दिखाता आपके ऊपर, आपकी तरफ दौड़ करके आपको बचाने के लिए, उठाने के लिए नहीं आता, तो इसका साफ सा मीनिंग है कि आप उससे झगड़ा करोगे ही करोगे। तो फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है। फॉल आउट का मतलब झगड़ा करना। इस स्टोरी को ध्यान में रखना। फॉल आउट, आप बीच में ही गिर चुके थे और आपका मित्र आपको आउट कर देता है, तो आप उससे झगड़ा कर लिए थे। फॉल आउट का मतलब झगड़ा करना, लेकिन ड्रॉप आउट का मतलब होता है बीच में ही छोड़ देना। क्लियर दोनों के मीनिंग? अब यहाँ पर फॉल बैक का समझते हैं। फॉल का मतलब गिरना और बैक का मतलब पीछे। पीछे गिरने का क्या मतलब है? मान लिया जाए कोई जिद पे आप अड़े हो किसी चीज़ को लेकर के, है ना, और आप पीछे गिरने का नाम ही नहीं ले रहे, और अचानक फिर बाद में लगा कि नहीं, पीछे गिर जाते हैं। पीछे गिर जाने का क्या सेंस निकला? क्या आप पीछे हट जाते हैं, अपने जिद से पीछे हट जाते हैं, किसी लड़ाई से पीछे हट जाते हैं, रिट्रीट कर लेते हैं, है ना। तो फॉल बैक का मतलब पीछे गिरना। पीछे गिरने का क्या मतलब है? पीछे गिरने का मतलब आप पीछे हट जाते हो, किसी चीज़ से आप पीछे हट जाते हो, ठीक है। तो फॉल बैक का मतलब रिट्रीट, पीछे हटना। साफ साफ मीनिंग था, ऑब्वियस मीनिंग था इसमें, है ना, डायरेक्ट मीनिंग था। फिर है फॉल बैक ऑन। अब जरा समझो, यहाँ पर भी फॉल बैक है, यहाँ पर भी गिरना है, यहाँ पर भी पीछे गिरना है। अब समझते हैं क्या है इसका मीनिंग। बैक का मतलब सिर्फ पीछे नहीं होता, बैक का मतलब वापस भी होता है ना। बोलते हैं ना कि मैं कॉल बैक करता हूँ, मतलब वापस कॉल करता हूँ, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि मैं रिटर्न हो रहा हूँ वहाँ से, वापस हो रहा हूँ, उसी तरीके से मैं वहाँ से बैक आ रहा हूँ। तो बैक का मतलब वापस भी होता है। फॉल का मतलब गिरना हो गया, और ऑन का मतलब के ऊपर। अब समझते हैं इसका सेंस आया कहाँ से, इसका मीनिंग कैसे क्रिएट होता है, समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए कि अभी अभी आप कोई वॉशिंग मशीन खरीदे हो, ठीक है, वॉशिंग मशीन खरीदे हो। जब आप वॉशिंग मशीन खरीदे, तो वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले आप कैसे धोते थे अपने कपड़े को? अपने कपड़े को आप अपने हाथों से धोते थे, है ना। अब वॉशिंग मशीन खरीद लिए, और बीच में ही आपका वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाता है, तो आप क्या करते हो? वापस से आप गिरते हो, कहाँ पर? के ऊपर। इसका मतलब समझते हो? आप किसी के अधीन वापस से आकर के उसके सामने गिड़गिड़ाते हो, आते हो। तो गिरने का मतलब यहाँ पर है कि वापस आप आते हो, ठीक है, किसी के ऊपर। मतलब वॉशिंग मशीन जब ख़राब हो गया तो अपने हाथ के ऊपर आप वापस आए। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अभी भी आप डिपेंड ऑन हो अपने हाथ के ऊपर, ठीक है। टू गो टू समबडी फॉर सपोर्ट, किसी व्यक्ति के पास सपोर्ट के लिए फिर से जाते हो, ठीक है। या फिर टू हैव समथिंग टू यूज़ व्हेन यू आर इन डिफ़िकल्टी। अब आप डिफ़िकल्टी में हो, आपका वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुका है, तो जब आप डिफ़िकल्टी में हो तो आप किसी चीज़ को फिर से यूज़ कर रहे हो, मतलब अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो। क्लियर? तो फॉल बैक ऑन का इस तरीके से मीनिंग आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे थे, तो आपका हाथ आपसे कह रहा था, भाई देखना, एक दिन तुम मेरे ही आसरे रहोगे, है ना, एक दिन तुम्हें मुझे मतलब तुम्हें मेरे पास वापस आना पड़ेगा, मेरे ऊपर ही तुम्हें डिपेंड होना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा वापस, है ना। मेरे बोलते हैं ना कि किसी के अधीन होना, है ना, किसी के अधीन होना कहने का मतलब उसके ऊपर डिपेंड होना एक तरीके से। तो फॉल बैक ऑन से आपको ध्यान रखना है। फॉल का मतलब वापस गिरना, बैक का मतलब वापस गिरना, ऑन का मतलब किसी चीज़ के ऊपर या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर वापस गिरते हो, मतलब उसके सामने गिड़गिड़ाते हो, मतलब कहते हो भाई मैं फिर से, मतलब आपकी आवश्यकता पड़ी है। तो फॉल बैक ऑन का मतलब डिपेंड ऑन होना। टू गो टू समबडी फॉर सपोर्ट,
और फिर टू हैव समथिंग टू यूज़ व्हेन यू आर इन डिफ़िकल्टी। जैसे मैं एग्जांपल बताया यहाँ पर वॉशिंग मशीन वाला और आपके हाथ वाला, है ना। जब आपका वॉशिंग मशीन जब ख़राब हो जाता है तब आप क्या करते हो, फॉल बैक करते हो किसके ऊपर, हाथ के ऊपर, है ना, मतलब हाथ के सहारे आ जाते हो। तो फॉल बैक का वही मतलब हुआ, टू हैव समथिंग टू यूज़ व्हेन यू आर इन योर नीड ऑफ ए डिफ़िकल्टी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका फ्रेजल वर्ब वो है फॉल ऑफ। क्या मतलब हुआ फॉल ऑफ का मतलब, फॉल ऑफ का मतलब हुआ डिक्रीज इन नंबर, है ना, नंबर में गिरावट होना। तो फॉल का मतलब गिरना और ऑफ का मतलब तो बंद करना भी होता है। ऑफ का मतलब होता है से अलग होना और फिर से दूर जाना, है ना। तो ऑफ का मतलब से दूर जाना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ग्राफ है ना, ग्राफ है। पहले नंबर बहुत ज़्यादा था, वाई एक्सिस पे देखोगे अगर ऐसे है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सारे ग्राफ तो आप जानते होगे। यहाँ पर नंबर दिखा रखा है, तो यहाँ पर नंबर पहले बहुत ज़्यादा था, फिर कम हो गया, फिर कम हुआ, फिर इसका नंबर कम हुआ। नंबर कम होते 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 देख रहे हो कितना नीचे आ रहा है। तो ये ऑफ हो रहा है, मतलब पहले कुछ और था, बहुत ज़्यादा था, और वहाँ से ऑफ हो रहा है, मतलब दूर चला आ रहा है। और फॉल का मतलब गिरते हुए दूर चला आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी के नंबर में डिक्रीज हो रहा है, किसी के अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो फॉल ऑफ का मतलब होता है किसी के नंबर में डिक्रीज होना। तो इस ग्राफ को ध्यान रख लेना। फॉल का मतलब गिरना, ऑफ का मतलब से दूर मतलब पहले बहुत ज़्यादा था और उससे बहुत दूर चला आ रहा है, मतलब गिरते गिरते बहुत दूर चला आ रहा है, मतलब नंबर में डिक्रीज होना। इस ग्राफ को ध्यान में रखोगे, नहीं भूलोगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है अगला आपका फॉल आउट। तो अभी अभी मैं बता दिया कि ड्रॉप आउट का मतलब होता है बीच में छोड़ना, और फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना। ठीक है, दोनों का मैं बता दिया था ट्रिक, ध्यान में रखोगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ड्रॉप मतलब गिरना और आउट मतलब बाहर। आप रेस से बाहर गिर जाते हो, इसका मतलब है कि आप बीच में ही रेस को छोड़ देते हो। तो बीच में किसी चीज़ को छोड़ देना ड्रॉप आउट कहलाया। लेकिन फॉल आउट का मतलब है कि जब आप गिर चुके थे क्रिकेट खेलते हुए और आपका फ्रेंड जो है आपको आउट कर देता है, तो आप बाद में उससे क्या कर लेते हो, क्वेरल कर लेते हो, झगड़ा कर लेते हो, है ना। तो फॉल आउट का मतलब झगड़ा कर लेना, झगड़ा होना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फॉल इन विथ क्या मतलब हुआ, फॉल इन विथ का मतलब, इसका मतलब होता है किसी से सहमत होना, किसी से अग्री करना। ठीक है, अग्री करना और फिर किसी से सहमत होना फॉल इन विथ कहलाता है। भाई याद कैसे करोगे, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। सेंस बनता है, ध्यान दो, सब सेंस बनता है। फॉल का मतलब गिरना, सबसे पहली बात कि गिरना, है ना। जैसे अभी मैं आपको बताया था, है ना, अभी बताया था फॉल का मतलब कि वापस फॉल बैक होना किसी के ऊपर, है ना, मतलब उसके पास वापस आना। फॉल का मतलब वापस आना एक तरीके से, गिर करके, गिरते हुए, है ना। गिरते हुए मतलब समझ रहे हो, गिर करके नहीं बोलते कि वो आदमी देखो भाई लास्ट में मेरे सामने गिरा ही गिरा, है ना, मतलब गिर ही गया, मतलब आपके सामने झुक गया एक तरीके से। ठीक है, तो आपके सामने कोई फॉल करता है यानी कि गिर जाता है, मतलब झुक जाता है। इन मतलब किसी बातों में और आपके साथ हर बातों में अगर आपके सामने गिर जाता है, मतलब आपके सामने झुक जाता है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो आपसे सहमत हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे फॉल इन विथ का क्या मतलब हुआ, फॉल का मतलब गिरना, फॉल का मतलब गिरना यानी कि झुक जाना। इन का मतलब हर एक बातों में, विथ का मतलब आपके साथ रहते हुए आपके हर एक बातों से में अगर गिर जाता है, आपके सामने वो झुक जाता है, तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ हर एक बातों में अग्री कर रहा है, सहमत हो रहा है। तो फॉल इन विथ का मतलब अग्री करना, सहमत होना। फिर से रिपीट करूँ क्या, फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आप भूलो नहीं। फॉल का मतलब गिरना, गिरना मतलब कोई व्यक्ति आपके सामने गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके सामने वो झुक रहा है। अब झुक रहा है, इन मतलब आपकी बातों में, विथ मतलब आपके साथ, तो आपके साथ रहते हुए आपकी हर बातों में वो गिर रहा है, वो वहाँ पर झुक रहा है, इसका मतलब है कि आपसे हर चीज़ों में वो सहमत हो रहा है। तो फॉल इन विथ का मतलब अग्री विथ, सहमत होना। क्लियर। फिर है फॉल थ्रू। अब जरा देखते हैं फॉल थ्रू को। मैं आपको बताऊंगा एक और भी इसका जो है गेट थ्रू, है ना। गेट थ्रू और फॉल थ्रू को मैं एक साथ बता देता हूँ, जरा देखते हैं। आगे आया है दोनों, ठीक है, पिक्चर के थ्रू हम देखेंगे। यहाँ पर फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब देख लो। फॉल थ्रू है तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर गेट थ्रू, फिर देखेंगे फॉल थ्रू। देखिए थ्रू का मतलब तो के द्वारा भी होता है, के रास्ते भी होता है, से होकर भी होता है ना। थ्रू के ये सारे मीनिंग है। थ्रू का क्या मीनिंग बताया, के रास्ते, के द्वारा और फिर से होते हुए। अब जरा देखिए गेट थ्रू। अब ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है, ये आपके सामने बॉटल है। बॉटल का एक ओपनिंग है, यहाँ पर एक ओपनिंग है। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, यानी कि पानी को भर रहे हैं, है ना। पाना, आप किसी चीज़ को पा रहे हो इसके थ्रू होते हुए, मतलब इस होल के थ्रू, है ना, इस होल के रास्ते, इस
होल से होते हुए आप किसी चीज़ को पा रहे हो, इसका क्या मतलब है कि आप, जाहिर सा बात है कि आप सफल हो जाओगे, है ना, इसको पाने में सफल हो जाओगे। लेकिन इसका उल्टा है फॉल थ्रू। फॉल का मतलब गिरना। अब मान लिया जाए आप इधर से भर रहे हो किसी चीज़ को, और यहाँ पर कोई होल है और इसके थ्रू पानी बाहर निकलते चला जा रहा है। देख पा रहे होगे इस पिक्चर में कि यहाँ पर कोई होल बना हुआ है और इधर से आप पानी डाल रहे हो और इस होल से होते हुए क्या कर रहा है, इस रास्ते से किसी चीज़ का फॉल हो रहा है, मतलब गिर रहा है। कभी ये कंप्लीट हो पाएगा, कभी ये भर पाएगा नहीं। टू रिमेन इनकम्प्लीट, ये फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। ठीक है, तो फॉल थ्रू का मतलब हुआ कि किसी चीज़ से होते हुए किसी चीज़ का गिरना, यानी कि वो असफल हो जाएगा, वो कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, है ना, टू रिमेन इनकम्प्लीट। लेकिन आप अगर यहाँ पर कोई होल नहीं है और इसके थ्रू आप गेट कर रहे हो, मतलब पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही जल्दी भर जाएगा बॉटल। मतलब आप इस काम को करने में सक्सीड हो जाओगे, सफल हो जाओगे। समझ गए? तो ये दोनों आपस में एंटोनिम्स हैं। तो गेट थ्रू का मतलब हो गया सक्सीड होना, सफल होना। फॉल थ्रू का मतलब हो गया टू रिमेन इनकम्प्लीट, और फिर फेल हो जाना, असफल हो जाना। समझे? तो दोनों का ओरिजिन एक ही तरीके से आप समझ गए, इसको नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज नहीं करोगे तो फिर कहोगे सर याद नहीं हुई, है ना। तो फॉल थ्रू यहाँ पर समझ गए कि गिर रहा है किसी चीज़ के द्वारा, किसी रास्ते के थ्रू होते हुए गिर रहा है, इसका मतलब वो कभी सफल ही नहीं होगा। और बॉटल वाली स्टोरी को ध्यान में रखना है आपको। फिर यहाँ पर फॉलो अप का क्या मतलब हुआ? फॉलो अप का मतलब होता है अनुसरण करना। ठीक है, अप का मतलब होता है कंप्लीटली और फॉलो का मतलब होता है किसी का अनुसरण करना। क्लियर? तो किसी को आप फॉलो कर रहे हो कंप्लीटली, इसका क्या मतलब हुआ? जाहिर सी बात है, इसमें साफ साफ मीनिंग है, डायरेक्ट मीनिंग है कि आप उसको अनुसरण कर रहे हो। परस्यू आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, किसी का कॉपी कर रहे हो, अनुसरण कर रहे हो। तो फॉलो अप का मतलब हुआ अनुसरण करना। यहाँ तक क्लियर है? फॉलो करना। फिर यहाँ पर गेट अहेड। अब देखो, गेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। गेट का मतलब पाना भी होता है, जाना भी होता है, पहुँचना भी होता है, या फिर होना भी। बिकम के सेंस में भी गेट का मीनिंग आता है। सबके सेंस में देखेंगे एक एक अर्थ। यहाँ पर गेट अहेड का मतलब है, गेट का मतलब होना, बिकम, है ना, होना भी होता है, और फिर जाना भी होता है, पहुँचना भी होता है। तो आप किसी के आगे हो, अहेड का मतलब आगे, आगे होना। आगे होने का क्या मतलब है? क्या फॉरवर्ड जा रहे हो, मतलब कि आप आगे बढ़ रहे हो। तो गेट अहेड का मतलब हो गया आगे बढ़ना। ठीक है, इसमें तो मीनिंग क्लियर था बिल्कुल ही। गेट का मतलब जाना, पहुंचना, फिर होना। अब कहीं पर आप जा रहे हो, पहुंच रहे हो, या फिर हो रहे हो। और अहेड का मतलब आगे, इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो गेट अहेड का मतलब आगे बढ़ना। फिर यहाँ पर गेट अलोंग। देखिए, अब यहाँ पर गेट का मतलब होना एक मीनिंग बताया, है ना। गेट का मतलब एक होना भी, बिकम। अब किसी के साथ बिकम मतलब हो गए। अलोंग का मतलब साथ साथ होता है, ये तो आप जानते होंगे। तो गेट अलोंग, इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति के साथ आप साथ साथ होते हो। देखते हो कि जैसे आपके सर्कल में 2-3 फ्रेंड होते हैं, लेकिन उसमें से एक आपके कोई खास फ्रेंड होता है, और उसके इर्द गिर्द आप हमेशा पाए जाते हो। मतलब कहीं जाना हो मार्केट सब्जी खरीदने के लिए तो साथ जाते हो, कहीं मूवीज जाते हो तो साथ जाते हो, खेलने जाते हो साथ जाते हो। यहाँ तक कि जब गाँव में वॉशरूम नहीं हुआ करता था, अभी तो घर घर हो गया है, नहीं हुआ करता था, तो लोटा पानी लेकर के भी साथ में ही जाते थे। तो लोग कहते थे भाई देखो कितना दोस्ती है दोनों में, है ना। तो आप हमेशा अलोंग हो, गेट हो, मतलब होते हो, साथ साथ होते हो, गेट अलोंग होते हो। इसका क्या अर्थ निकला? इसका ही अर्थ निकला कि वो मिलकर रहते हैं, दोस्ती के साथ रहते हैं। बी फ्रेंडली, मिलकर रहना, दोस्ती के साथ रहना, गेट अलोंग कहलाता है। नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलना। फिर यहाँ पर गेट एट क्या मतलब है? एट का मतलब तक भी होता है, योर भी होता है, पर भी होता है ना। मतलब किसी चीज़ के तरफ पहुँचना, है ना। गेट एट, समझ रहे हो? गेट का मतलब पहुँचना भी होता है। तो पहुँचना, किसी तक पहुँचना, किसी निष्कर्ष तक पहुँचना, या फिर किसी चीज़ को समझने तक पहुँचना। तो गेट एट का मतलब होता है पहुँचना, है ना, किसी के मीनिंग तक पहुँचना। इसका मतलब हुआ कि आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो, है ना, रीच करना, पहुँचना। तो गेट एट का मतलब होता है पहुँचना। तो गेट का मतलब ही होता है पहुँचना, एट का मतलब तक, तो किसी तक आप पहुँचे, है ना। तो गेट एट का मतलब रीच या फिर अंडरस्टैंड, और ये दोनों का एक ही सेंस में है। आप किसी मीनिंग को आप अगर गेट कर रहे हो, मतलब पहुँच रहे हो उस तक, इसका मतलब आप उसको समझ रहे हो, है ना। गेट का मतलब पाना भी है, और गेट का मतलब पहुंचना भी है, गेट का मतलब होना भी है। तो गेट एट का मतलब आप यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि पहुंचने के सेंस में है। तो आप कहीं पहुंचते हो, इसका मतलब है कि आप रीच कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर समझने के सेंस में एक एग्जांपल आपके बुक में दे रखा था, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एट द ट्रूथ, कि सच्चाई तक पहुँचना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो पहुँचने का क्या मतलब है कि सच्चाई को समझना। ठीक है, तो पहुँचने और समझने का सेंस में यहाँ पर मीनिंग है।
फिर आपका गेट अवे, गेट का मतलब जाना भी होता है, आना भी होता है, पाना भी होता है। तो गेट जाते हो दूर, अवे दूर जाते हो, इसका क्या मतलब है, क्या फरार हो रहे हो, है ना, एस्केप करना। तो गेट अवे का मतलब फरार हो जाना, एस्केप करना। अब यहाँ पर समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, गेट अवे विथ क्या अर्थ है इसका, इसको एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। गेट अवे का मतलब अभी अभी देखें कि गेट का मतलब जाना और अवे का मतलब दूर, यानी कि आप फरार हो रहे हो। तो गेट अवे विथ, आप फरार हो रहे हो, विथ मतलब किसी चीज़ के साथ, किसके साथ फरार हो रहे हो, ज़रा देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लिया जाए आप बैंक रॉबरी करने जा रहे हो, ठीक है, आप रॉबरी करने जा रहे हो, बैंक मतलब लूटने जा रहे हो, लूट करके आपके साथ एक बोरा मनी है, भर भर के, है ना, रुपये हैं, नोट हैं। तो नोट के साथ आप फरार हो गए, गेट अवे विथ, तो क्या आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब जब आप फरारी हो चुके हो, पकड़ में आए ही नहीं, तो आपको सज़ा मिलेगा कहाँ से, है ना। तो आप उस मनी के साथ गेट अवे कर लिए। गेट अवे मतलब वहाँ से फरार हो जाना, विथ मतलब किसी चीज़ को लेकर के अपने साथ फरार हो जाना। इसका मतलब है कि किसी सज़ा से बच करके निकल जाना, विदाउट बीइंग पनिश्ड और विथ लिटिल पनिशमेंट। तो आपको थोड़ा सा पनिश किया गया, अब फिर बिना पनिशमेंट के आप वहाँ से फरार हो गए, मतलब कि किसी सज़ा से बच जाना, गेट अवे विथ कहलाता है। तो स्टोरी को ध्यान में रखना कि गेट अवे का मतलब फरार हो जाना, और विथ का मतलब उस सारे पैसे को लेकर के अपने साथ फरार हो जाना। मतलब कि आप जब फरार हो ही चुके हो तो आपको तो सज़ा मिलेगी नहीं, मतलब किसी सज़ा से बच करके निकल जाना, गेट अवे विथ कहलाता है। क्लियर यहाँ तक। फिर आगे देखते हैं, आगे है आपका गेट ऑन। गेट का मतलब हासिल करना भी होता है, प्राप्त करना, है ना। गेट का मतलब प्राप्त करना, पाना, हासिल करना, बात एक ही है। तो गेट का मतलब हासिल करना, गेट का मतलब क्या हुआ, हासिल करना। ऑन, ऑन का मतलब पर। अब किसी चीज़ के ऊपर, और मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि ऑन का एक सेंस कंटिन्यू के सेंस में आता है, जैसे कैरी ऑन, है ना, कैरी ऑन का मतलब लगातार बनाए रखना, कंटिन्यू करना। अब फिर ऑन का मतलब ऊपर। अब आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए किसी चीज़ के ऊपर लगातार मेहनत कर रहे हो, ऑन मतलब किसी चीज़ के ऊपर, गेट मतलब हासिल करने के लिए किसी चीज़ के ऊपर आप लगातार मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब क्या करना चाह रहे हो, आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो। तो गेट ऑन का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, कामयाबी हासिल करना। क्लियर है यहाँ तक। फिर से रिपीट कर देता हूँ, गेट का मतलब हासिल करना, ऑन का मतलब के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर आप लगातार मेहनत कर रहे हो उसको हासिल करने के लिए, ठीक है। तो हासिल करने के लिए आप लगातार गेट ऑन कर रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप कामयाबी हासिल करना चाह रहे हो। तो गेट ऑन का मतलब प्रोग्रेस करना, कामयाबी हासिल करना। नेक्स्ट आपका गेट ऑन विथ। अब गेट ऑन का मतलब देख लिए, इसके पहले ही देख लिए, गेट ऑन का मतलब क्या होता है, कामयाबी हासिल करना, और विथ का मतलब होता है साथ। अब ज़रा देखिए यहाँ पर समझिए, अभी ओलंपिक का खेल चल रहा है, ठीक है, 2024 है, ओलंपिक का खेल चल रहा है। तो किसी भी प्लेयर को देखोगे कि उसके साथ साथ हमेशा एक कोच होता है ना। तो कोई भी, अगर मान लिया जाए नीरज चोपड़ा जो है, अभी सिल्वर मेडल मिला उनको, वो अगर वो कामयाबी हासिल किए, गेट ऑन किए, तो क्या अकेले किए, नहीं, किसी के साथ किए, किसी के साथ किए, किसके साथ, कोच के साथ। तो कोई कामयाब अगर होता है तो वो अकेले नहीं होता, उसके साथ उसके फैमिली वाले भी होते हैं, उसके साथ उसका जो कोच होता है वो भी होता है। तो गेट ऑन का मतलब तो सीख गए थे यहाँ पर इसके पहले कि कामयाबी हासिल करना, और कोई व्यक्ति कामयाबी हासिल कर रहा है किसी के साथ, यानी कि विथ। इसका क्या मतलब है कि जब तक वो व्यक्ति उसके साथ नहीं रहेगा, क्या वो कामयाबी हासिल कर पाएगा। आपके साथ आपका कोई सपोर्ट ना रहे, कोई फैमिली का सपोर्ट ना रहे, आप कभी कामयाबी हासिल कर पाओगे नहीं। कोई प्लेयर है, कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर उसका कोच उसके साथ ना रहे तो क्या वो अकेला कामयाबी हासिल कर सकता है, बिल्कुल नहीं। तो गेट ऑन का मतलब कामयाबी हासिल करना, और विथ का मतलब किसी के साथ रहते हुए। तो आप जब भी कामयाबी हासिल करते हो किसी के साथ, मतलब आप सिर्फ सफल होते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोच सफल नहीं होता, उन्हें भी प्राइज़ मिलता है देश में आने के बाद, है ना, उन्हें भी रिवॉर्ड मिलता है। तो गेट ऑन विथ का मतलब क्या हुआ कि कामयाबी हासिल करना किसी के साथ, और किसी के साथ कामयाबी हासिल करना तभी संभव हो पाता है जब आप किसी के साथ साथ रहते हो, ठीक है। तो लिव टुगेदर, गेट ऑन विथ का मतलब लिव टुगेदर, साथ साथ रहना। क्लियर है, भूलना नहीं, ठीक है। पति पत्नी भी आपस में झगड़ा करने के बाद फिर से साथ साथ में रहने लगे, तो वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो कि वे लोग गेट ऑन विथ हो गए, मतलब साथ साथ रहने लगे। क्लियर। जैसे कहते हैं ना कि किसी भी महिला के पीछे, किसी महिला का जो सक्सेस होता है उसके पीछे किसी पुरुष का हाथ होता है, किसी पुरुष के सक्सेस के पीछे कोई महिला का हाथ होता है। खैर ज़्यादातर केस में बर्बादी के कारण ही होते हैं, लेकिन जो जो कहावत है उसके बेस्ट पर मैं बोल रहा हूँ। गेट ऑन विथ का मतलब शादीशुदा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, शादीशुदा होने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारी कहानियाँ घटती हैं किसी के लाइफ में, उसके बारे में बता रहा था। खैर,
जोक सपाट यहाँ पर देखेंगे गेट ऑन विथ का मतलब, फिर से मैं रिपीट कर दूँ, गेट ऑन का मतलब हासिल करना, कामयाबी हासिल करना, और विथ का मतलब किसी के साथ। अगर आप कामयाबी हासिल करते हो तो अकेले नहीं होते हो, किसी के साथ ही कामयाबी हासिल करते हो। तो कामयाबी हासिल करते हो किसी के साथ हो करके, इसका मतलब है कि आपको उसके साथ साथ रहना पड़ता है। देखते हो कोच के साथ प्लेयर जो है वो हमेशा साथ साथ रहता है, एक साथ प्रैक्टिस करता है, एक साथ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, खाना भी खाते हैं साथ में, एक ही कमरे में सोते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं। तो गेट ऑन विथ से ध्यान रखोगे तो ध्यान में आपको आना चाहिए एग्जाम में। जैसे मान लिया जाए एग्जाम दे रहे हो और आ गया गेट ऑन विथ, अब क्या करोगे आप? तो ध्यान में लाना पड़ेगा कि अच्छा गेट ऑन का मतलब तो जानते थे हम क्या, कि गेट का मतलब हासिल करना, ऑन का मतलब यहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर बार बार हासिल करने की कोशिश करना, मतलब कामयाबी हासिल करना, और विथ का मतलब किसी व्यक्ति के साथ अगर आप कामयाबी हासिल की हो, मतलब आप साथ साथ हमेशा उसके साथ रहे हो, तभी कामयाबी आप हासिल कर पाए हो। ठीक है, तो गेट ऑन विथ का मतलब लिव टुगेदर, साथ रहना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर गेट ओवर, क्या मतलब है गेट ओवर? अब पिछले क्लास में मैं बता चुका था कम ओवर का मतलब, है ना। तो गेट का मतलब जाना और कम का मतलब आना। ठीक है, गेट का मतलब आना जाना दोनों होता है। तो यहाँ पर क्या है, ओवर का मतलब समाप्त करना, पिछले क्लास में भी मैं बताया था ओवर का मतलब समाप्त करना। अब आप किसी चीज़ को समाप्त करके आना चाहते हो, आप फिर किसी चीज़ को समाप्त करके आप जाना चाहते हो, इसका क्या मतलब हुआ कि आप किसी ना किसी समस्या से बाहर आना चाहते हो, किसी चीज़ से आप निजात पाना चाहते हो, किसी चीज़ से आप उबरना चाहते हो। तो कम ओवर का यही मीनिंग बताया था और गेट ओवर का यही मीनिंग है। तो गेट ओवर बोलूँ या फिर कम ओवर बोलूँ, दोनों का सेम मीनिंग है। गेट ओवर, ओवरकम, या फिर रिकवर फ्रॉम इलनेस और शॉक, या फिर कम ओवर। किसी चीज़ से निजात पाना, किसी चीज़ से उबरना, किसी समस्या से बाहर आना ही कहलाता है गेट ओवर या फिर कम ओवर। दोनों का ट्रिक एक ही है, समझ गए आप यहाँ पर। नेक्स्ट यह है आपका गेट थ्रू और फॉल थ्रू का मतलब मैं अभी अभी आपको बता दिया है ना। गेट थ्रू मतलब किसी के थ्रू अगर आप पा रहे हो, इस होल के थ्रू आप इसमें कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप सफल हो जाओगे। लेकिन अगर यहाँ पर छेद है तो जाहिर सी बात है, आप कितना भी ऊपर से डालते रहो इधर से निकलते रहेगा, मतलब आप सफल नहीं हो पाओगे, कभी ये भर ही नहीं पाएगा, है ना, असफल हो जाना। तो फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल हो जाना और गेट थ्रू का मतलब होता है सफल हो जाना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है गेटअप। अब ये क्या बचपन से सुनते हो, गेटअप गेटअप, है ना। गेटअप मतलब खड़े हो जाओ भाई, जग जाओ, उठ जाओ, है ना। तो बिस्तर पर से उठ जाना, राइज फ्रॉम बेड, ये कहलाता है जगना या फिर उठना। गेट का मतलब होना और अप का मतलब ऊपर, मतलब बेड के ऊपर हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जग गए, उठ गए। लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, लाई डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब लाई डाउन का कहने का मतलब पड़े रहना बिस्तर पे। लेकिन गेट अप मतलब आप उठ करके खड़े हो गए हो, राइज फ्रॉम बेड मतलब जगना उठना। ठीक है, आसान सा था ये। गिव अवे का क्या मतलब होता है और गिव वे का क्या मतलब होता है ये भी समझेंगे। गिव अवे और गिव वे, मतलब अवे में से अगर ए को हटा दिया जाए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर गिव अवे का क्या मतलब होता है। मान लिया जाए किसी चीज़ को आप देते हो किसी व्यक्ति को, कोई वस्तु को किसी व्यक्ति को आप अगर देते हो, गिव मतलब देते हो, अवे अब जाहिर सी बात है कि आप छीनने जैसा तो नहीं दोगे ना किसी को। देने का मतलब है कि आप अपने हाथ से दूर ही दोगे किसी को, अपने से दूर ही कर रहे होगे। तो गिव अवे मतलब दूर देना। दूर देने का क्या मतलब है कि आप अपने वस्तु को किसी को दे रहे हो, इसका मतलब आप उसको बांट रहे हो। देना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना गिव अवे कहलाता है। इसी में इसका मीनिंग निहित है, कोई भारी भरकम नहीं है। गिव का मतलब देना, अवे का मतलब है अपना चीज़ को किसी को अपने से दूर देना। दूर देने का मतलब दूर कर रहे हो उस वस्तु को, मतलब आप बांट दे रहे हो, दे रहे हो किसी को, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो। तो गिव अवे का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, देना, बांटना। क्लियर। फिर है गिव इन। अच्छा, गिव अवे अगर हो गया तो गिव वे का मतलब देखते हैं। गिव वे का क्या मतलब होता है, यहाँ पर गिव वे देख लो। गिव वे यहाँ पर है, गिव अवे था मतलब बांटना। अब गिव वे का मतलब है क्या, इसका मतलब होता है हार मान जाना, या फिर थक जाना, या फिर ढह जाना। मतलब किसी बिल्डिंग का ढह जाना, किसी ब्रिज का ढह जाना भी गिव वे कहलाता है। या फिर हार मानना, थक जाना भी गिव वे कहलाता है। किसी व्यक्ति का थक जाना, हार मान लेना, ये भी कहलाता है आपका गिव वे। कैसे समझोगे? गिव अवे का मतलब मैं बता दिया, अब गिव वे का मतलब समझो। गिव का मतलब देना और वे का मतलब रास्ता। अब मान लिया जाए आप रेस में शामिल हो, किसी रेस में शामिल हो, ठीक है। आपके पीछे भी दो चार बंदे हैं और आप सबसे आगे हो, दौड़ने में सबसे आगे हो, आप यहाँ पे हो, ठीक है। आपके पीछे दो चार बंदे हैं, एकदम धक्का मुक्की हो रहा है पूरे दौड़ में, दौड़ कर रेस लगा रहे हो आप। लेकिन आप बहुत बुरी तरीके से थक गए हो तो लास्ट में कहोगे कि भाई अब मेरे से दौड़ा नहीं जाता। तो आप क्या करोगे, पीछे वाले जो बंदे हैं उसको आप रास्ता दोगे, है ना। गिव वे, तो देना, रास्ता। अब जब आप थक गए हो तो हार मानते हुए इस रेस से बाहर चले जाते हो और कहते हो लो भाई तुम अपना अब रास्ता ले लो।
तो जब भी आप किसी को रास्ता, अपना रास्ता दे देते हो, इसका मतलब आप उसके सामने हार मान लेते हो, या फिर आप थक जाते हो। ठीक है, तो हार मान लेना, थक जाना गिव वे का मीनिंग है। दूसरा मीनिंग ढह जाने के सेंस में कैसे है, मान लिया जाए कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ये छत है आपका, ठीक है, बिल्डिंग का ये छत है। अब ये छत पुरानी हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या है कि बारिश के बूंदे हैं, बहुत ज़्यादा पानी जम जाता है ना, धीरे धीरे ये वेयर आउट कर जाता है। वेयर आउट का मतलब घिस जाता है ना, तो जब घिस जाता है यहाँ पर पानी का जमाव हो जाता है धीरे धीरे। अब ये बिल्डिंग कह रहा होता है, मतलब छत ये कह रही होती है कि भाई लो, अब मैं तुम लोग को रास्ता देती हूँ, है ना। मतलब पानी को कह रही है ये कि लो अब मैं रास्ता देती हूँ। रास्ता देती हूँ का क्या मतलब, गिव वे, रास्ता देती हूँ। तो ये आर पार होने के लिए, इस पानी के जो जमाव है उसको आर पार होने के लिए जो रास्ता दे रही है ये छत, इसका क्या मतलब निकला, कब दे पाएगी वो। ऐसा तो नहीं कि वो सॉलिड बनी हुई है तभी वो दे पाएगी उसको रास्ता, नहीं। जब वो थक गई है, वेयर आउट कर चुकी है ना, थक गई है, बिल्कुल ही हार चुकी है ये छत इस जल जमाव की वजह से, तब लास्ट में कह रही है कि लो अब मैं हारती हूँ, मैं थक गई हूँ, अब तुम्हें मैं रास्ता देती हूँ, मतलब इस पार आ सकते हो तुम। तो कब दे पाएगी, जब ये हार जाएगी, मतलब क्या, वो कोलैप्स कर जाएगी। वो समझ गए। तो इसके प्रेशर के वजह से जब वो कोलैप्स कर जाती है छत, तो इसको रास्ता दे देती है पानी के जमाव को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि गिव वे का मतलब होता है कोलैप्स अंडर प्रेशर, मतलब प्रेशर के अंदर आते हुए वो क्या करते हैं, प्रेशर से कोलैप्स कर जाते हैं, ढह जाते हैं। ठीक है, फिर ब्रेक कर जाना मतलब थक जाना, हार मान लेना, इल्ड कर जाना, है ना, गिव इन कर देना, गिव अप कर देना, ये सारे इसके मीनिंग हुए गिव वे के। तो ध्यान रखोगे, दोनों ट्रिक को ध्यान में रखोगे। एक को छत वाली स्टोरी जो मैं बताया, और दूसरी स्टोरी में बताया आपको रास्ता देने वाली बात, कि रेस में आप किसी को रास्ता दे रहे हो, कब, जब आप हार जाते हो, थक जाते हो। आगे है गिवन टू। गिवन टू का क्या मतलब है, अच्छा पिछले क्लास में मैं आपको डन बताया था ना, डन विथ, किसी के साथ रिश्ता ख़त्म कर लेना। तो मैं बताया था कि डन का मीनिंग अगर ढूंढोगे, वहाँ समाप्त करना था उसका मीनिंग, डन का मतलब। तो मैं डन का मीनिंग ढूंढने बोला था, डू का नहीं, है ना, डू का नहीं मिलेगा समाप्त करना, डन का मतलब मिलेगा समाप्त करना। इसी तरीके से यहाँ गिवन है, तो गिव का मत ढूंढना, आप ढूंढना गिवन का। तो गिवन का एक मीनिंग मिलेगा आपको झुका हुआ, है ना, प्रवृत्त होना, किसी की तरफ प्रवृत्त होना, मतलब कि आप उसके तरफ झुके हुए हो, बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो उस चीज़ की ओर, है ना। तो गिवन का मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा ये। इसका मतलब होता है झुका हुआ होना, किसी की तरफ प्रवृत्त होना, बार बार उसकी तरफ जाना, है ना। प्रवृत्त होना का मतलब बार बार उसकी तरफ झुकाव होना, बार बार उसकी तरफ चला ही जाना। और टू का मतलब होता है की ओर, अब किसी चीज़ की ओर बार बार जा रहे हो, बार बार झुके हुए हो, बार बार प्रवृत्त हो रहे हो उसके तरफ। इसका क्या मतलब है कि आप उसका लत लगा चुके हो, आप उसके आदी हो चुके हो, अकस्टम्ड टू हो चुके हो, यूज टू हो चुके हो, है ना। तो गिवन टू का मतलब होता है अकस्टम्ड टू होना, मतलब कि आदी होना, किसी चीज़ का लत होना, किसी चीज़ का हैबिट हो जाना, एकदम बुरी लत को कहते हैं गिवन टू। जैसे स्मोकिंग के प्रति आप क्या हो, ही इज़, या फिर यू आर गिवन टू स्मोकिंग, मतलब आप क्या हो, स्मोकिंग के आदी हो, आपको स्मोकिंग का लत लग चुका है। ठीक है, तो इसमें मीनिंग साफ साफ छुपा हुआ था, बस आपको गिवन का अगर अर्थ आ जाता। हालांकि जो भी बंदा ये सारे फ्रेजल वर्ब्स को कहीं ना कहीं सीखे, मतलब अगर यूज़ किए हैं तो वो कभी ना कभी सीखे ही हैं। आ तो स्पोकन के क्लास में सीखे हैं, आप फिर अपने इंग्लिश के टीचर से सीखे, हर बंदा। ठीक है, एक ना एक बार इसके मीनिंग को आप पढ़ोगे तभी आप इस्तेमाल में ला पाओगे। तो गिवन का मतलब होता है झुका हुआ होना, मतलब आप अगर किसी चीज़ के प्रति, नशे के प्रति आप झुके हुए हो, बार बार उससे मतलब उबर नहीं पा रहे हो। और टू का मतलब की ओर, किसी चीज़ की ओर बार बार झुके हुए हो, उसका मतलब है कि उस चीज़ की आप आदी हो, लत लग चुका है आपको। ठीक है, तो गिवन टू का मतलब है कस्टम टू, आदी होना, लत होना। सारे मीनिंग में बता दिया, एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ हमेशा की तरह, सिर्फ हिंदी मीनिंग में बता दूंगा, यहाँ पर ट्रिक तो बता ही चुका हूँ। आज मैं ज़्यादा वर्ड्स ले लिया क्या, या फिर मैं थक गया, चलो मैं बता देता हूँ। ड्रॉ अप का क्या मतलब है, ड्रॉ अप का मतलब होता है लिखना, रचना करना, तैयार करना। टू राइट, टू कंपोज, टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट, या फिर अ प्लान। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ ऑन, या फिर ड्रॉ अपॉन। ड्रॉ ऑन और ड्रॉ अपॉन का मतलब होता है टू गेट मनी फ्रॉम, अपने ज्ञान और अनुभव से पैसे कमाना। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब क्या है, ड्रॉप इन का मतलब होता है टू पे अ शॉर्ट विजिट, छोटी सी मुलाकात के लिए जाना फिर आना। ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, रिटायर इन द मिड्स ऑफ डूइंग समथिंग लाइक जॉब, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज। ठीक है, बीच में ही छोड़ देना। फॉल बैक का मतलब होता है रिट्रीट करना, आने के पीछे हट जाना। लेकिन फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन, किसी के ऊपर आश्रित होना। टू गो टू समबडी फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए किसी के पास वापस जाना। टू हैव समथिंग टू यूज़
व्हेन यू आर इन डिफ़िकल्टी या फिर ट्रबल, जब आप ट्रबल में हो, डिफ़िकल्टी में हो, तो आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए वापस उसके पास जाना। जैसे मैं बताया था, वॉशिंग मशीन जब ख़राब हो जाता है तो आप वापस अपने हाथ के पास वापस आ जाते हो, फॉल बैक ऑन करते हो, डिपेंड होते हो, ठीक है, उसको इस्तेमाल में लाते हो जब आप डिफ़िकल्टी में हो, फॉल बैक ऑन। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका फॉल ऑफ का मतलब डिक्रीज़ इन नंबर। नेक्स्ट है फॉल आउट का मतलब होता है, फॉल आउट का मतलब होता है क्वेरल कर लेना, झगड़ा कर लेना। फॉल इन विथ का मतलब होता है किसी से अग्री करना, अग्री विथ या फिर सहमत होना। फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल हो जाना, और गेट थ्रू का मतलब होता है सफल हो जाना। फॉलो अप का मतलब होता है, फॉलो अप का मतलब होता है किसी परस्यू आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब पहली बार किसी ने किसी आइडिया को अगर लाया है और बाद में उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका वो फॉलो अप कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। गेट अहेड का मतलब होता है किसी से आगे जाना, गो फॉरवर्ड करना, आगे बढ़ना। गेट अलोंग का मतलब होता है बी फ्रेंडली, मिलकर रहना, दोस्ती होना। नेक्स्ट आपका गेट एट, गेट एट का मतलब होता है रीच करना, अंडरस्टैंड करना, पहुंचना। गेट अवे का मतलब होता है एस्केप करना, फरार हो जाना। गेट अवे विथ का मतलब होता है विदाउट बीइंग पनिश्ड, मतलब किसी सज़ा से बच करके निकल जाना, फरार हो जाना। गेट ऑन का मतलब क्या होता है, गेट ऑन का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, कामयाबी हासिल करना। गेट ऑन विथ का मतलब होता है लिव टुगेदर, मतलब साथ साथ रहना। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस और शॉक, या फिर कम ओवर, मतलब किसी समस्या या फिर बीमारी से निजात पाना, उभरना, या फिर किसी समस्या से बाहर आना। कम ओवर का मतलब भी गेट ओवर होता है, मतलब सेम मीनिंग होता है। नेक्स्ट आपका गेट थ्रू और फॉल थ्रू का बता दिया। गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सेस होना, सक्सीड होना, सफल होना। फॉल थ्रू का मतलब होता है टू रिमेन इनकम्प्लीट, या फिर फेल होना, असफल होना। नेक्स्ट आपका गेट अप का मतलब बिस्तर से ऊपर उठ जाना, मतलब जग जाना, उठ जाना। गिव अवे का मतलब, गिव अवे का मतलब क्या होता है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना, हार मानना, आत्मसमर्पण कर देना। ये नहीं बताया था क्या, ये गिव इन का मतलब नहीं बताया था क्या? अच्छा मैं फिर से बता देता हूँ, लगता है मैं नहीं बता पाया इसको। गिव अवे के बाद सीधा गिव वे पे चला गया था। ओ यार, ये तो मैं दो तीन बताया नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ अभी। देखो, गिव इन का क्या मतलब होता है। गिव का मतलब एक सिर्फ देना ही नहीं होता, गिव का मतलब होता है किसी के हवाले कर देना, किसी को अर्पित कर देना। और इन का मतलब के अंदर, इसका मतलब होता है किसी के अंदर आ करके आप किसी को अपने आप को हवाले कर देते हो, मतलब हार मान लेते हो, आत्मसमर्पण कर देते हो। जैसे इस पिक्चर से समझ पाओगे। देखो, यहाँ पर कबड्डी खेल रहे हैं ये लोग, यहाँ पर एक सीमा रेखा है ना, इस सीमा रेखा के बाहर मतलब इधर वाला एक बंदा यहाँ पर आया है। अब इसको लोग अपने लपेटे में ले लिए हैं, मतलब सारे लोग मिल करके क्या किए हैं, इसको गिरा चुके हैं, है ना। अब ये गिरा चुके हैं, तो ये इन है, इन मतलब इनके एरिया में है, और यहाँ पर आके इनके एरिया में, इन में क्या कर रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, गिव कर रहे हैं, इसके एरिया में आकर, है ना। तो इसके एरिया में आकर गिव कर रहे हैं, मतलब खुद को इसके हवाले कर रहे हैं, इन लोगों के हवाले कर रहे हैं, ठीक है। इनके सामने अर्पित कर रहे हैं, खुद को समर्पित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आत्मसमर्पण कर दिए, हार मान लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं का मतलब बाउंड्री के अंदर, है ना, किसी दूसरे के बाउंड्री के अंदर अगर आप आकर के उसके हवाले कर देते हो खुद को। जैसे थाने में भी कोई अपराधी जाता है ना, तो थाने में इन जा कर के खुद को उसके हवाले कर देते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, गिव कर देते हैं, है ना। इन मतलब उसके बाउंड्री के अंदर जा कर के, इसका मतलब है कि वो सरेंडर कर रहा है, खुद को हार मान रहा है, ठीक है, आत्मसमर्पण कर रहा है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, गिव आउट। गिव आउट का मतलब क्या हुआ, एक तो मैं बताया था गिव अवे, अपने से दूर देना, मतलब किसी को बांटते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। आउट का मतलब होता है बाहर, मतलब बाहर के दुनिया में आप किसी को कोई सूचना दे रहे हो, है ना। गिव मतलब सूचना देना, और बाहर मतलब बाहरी दुनिया में, बाहरी दुनिया में सूचना दे रहे हो, इसका क्या मतलब है कि सबको बता रहे हो, है ना। सबको बताना कहलाता है गिव आउट। दूसरा इसका सेंस निकलता है, मान लीजिए आप अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किए, टॉर्च ऑन किए तो वो टॉर्च जो है वो गिव कर रहा है किसी चीज़ को, आउट मतलब बाहर की ओर, बाहर की ओर क्या दे रहा है, एमिट कर रहा है, मतलब उत्सर्जित कर रहा है। तो गिव आउट का मतलब एक मीनिंग होता है उत्सर्जित करना। दूसरा मीनिंग गिव आउट का मतलब होता है अनाउंस करना वर्बली, है ना, दुनिया के सामने बाहर आकर के किसी सूचना को गिव आउट करना, मतलब बाहर सबको बता देना। इसी तरीके से गिव अप है, गिव इन और गिव अप का सेम मीनिंग है। गिव वे का भी मतलब सेम होता है, गिव वे, गिव इन, गिव अप, ठीक है। गिव इन का मैं बता दिया, इन से ध्यान रखोगे अंदर बाउंड्री के अंदर आकर के खुद को किसी के हवाले कर देना। गिव वे का मतलब है कि रास्ता दे देना, थक करके, हार करके, है ना, किसी को। फिर गिव अप का मतलब क्या है, अप का मतलब होता है कम्प्लीटली, और कम्प्लीटली अगर आप किसी के हवाले कर देते हो, गिव कर देते हो, खुद को किसी के सामने कम्प्लीटली गिव कर देते हो, हवाले कर देते हो, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो,
हार मान लेते हो, गिव अप कर देते हो, त्याग देते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो गिव अप का मतलब त्याग देना, हार मान लेना। बाकी सारी मीनिंग मैं बता चुका हूँ। गिव वे का मतलब भी सेम है, थक जाना, हार जाना, ढह जाना, ये सारी मीनिंग है। ध्यान देना, गिव इन, गिव अप, गिव वे कहीं ना कहीं आपस में सिनोनिमस हैं, मतलब सबका मीनिंग हार मानने के सेंस में है, आत्मसमर्पण करने के सेंस में है। गिवन टू का मतलब मैं बता चुका हूँ। गिवन टू का मतलब क्या बताया था? गिवन टू का मतलब होता है किसी चीज़ का लत होना, आदि होना, ठीक है। तो सारी मीनिंग मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। तो आज बहुत अच्छे तरीके से आप सीखे होंगे। और इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देखते हो तो लाइक ज़रूर करना भूलना नहीं, ठीक है। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, आप अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।